नमस्ते दोस्तों। आपके इस पसंदीदा YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अक्टूबर सीरीज चालू हो गई है और शुक्रवार को हमने बहुत बड़ी तेजी देखी। ये असली तेजी है या पुल बैक रैली है, यही हमें जानना है। और जो जो ये जानेंगे वो अगले हफ्ते से बहुत अच्छा ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर पाएंगे। दोस्तों, ये पूरा वीडियो देखना चाहिए क्योंकि मैं कुछ बड़ी बातें रिवील करने वाला हूँ। ओके, तो हम चालू करते हैं निफ्टी से। निफ्टी का अगर चार्ट देखते हैं दोस्तों, तो पहले निफ्टी के चार्ट पे जाएंगे। निफ्टी का अगर चार्ट देखते हैं दोस्तों, तो एक बहुत बड़ी अच्छी करेक्टिव रैली हमने 8100 से लेके 16800 में, राउंड फिगर की बात कर रहा हूँ, ये होती हुई दिखी। इसमें जो सबसे बड़ा फॉल था वो लगभग 17,900 से लेके 16,800 का था, वर्टिकल फॉल था। मैं हमेशा कहता हूं कि जब एक वर्टिकल फॉल आता है तब एक पुल बैक रैली आती है या नए तेजी का आगमन होता है। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है? तेजी का आगमन है या सिर्फ पुल बैक रैली है? इसका आंसर दो तरीके से मैं दे सकता हूं। पहले तो लास्ट वीक का वीडियो आपको अच्छी तरह से देखना चाहिए, जहां पे मैंने कहा था 17,170 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे अगर जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी 16,500 तक की है। हम जैसे ही हमने सोमवार को वो लेवल टूटा, हमने ये देखा कि हम जोर से 16,800 के यहाँ आए। इतने जोर से आ गए कि सब कुछ ओवरसोल्ड होने लगा। अभी ओवरसोल्ड हुआ या नहीं हुआ, इस पे ट्विटर पे बहुत बड़ी क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट चलती है। पर हमारे थियरी के हिसाब से जब पीसीआर 0.65 के नजदीक आता है तो ओवरसोल्ड होता है। और ये बात आपको जाननी है और आपको पीसीआर का जो वीडियो है बाद में एक बार देखना है कि ऐसे में और 100-200 पॉइंट निफ्टी के नीचे गिर सकता है। पर ये ओवरसोल्ड में डिलीवरी बेस्ड सेलिंग या पैनिक सेलिंग, इसके वजह से वो गिरता है। पर उधर से 500-700 पॉइंट की गिरावट कभी नहीं देखने को मिलती है। 100-200 पॉइंट की गिरावट ओवरसोल्ड से दिख जाती है, पर अगर आप वो स्टैगर्ड वे ऑफ बाइंग करते हैं तो एक पुल बैक आती है। इसी तरह से वो 0.65 से एकदम से हमने ओवरसोल्ड रीजन से एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिला। अभी जो इंपॉर्टेंट लेवल है, वापस एक बार वो टेक्निकल्स पे ध्यान देना चाहता हूं। अगर मैंने कहा था लास्ट वीक में कि 17,170 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये टूटने के बाद हम बहुत बड़ा गिरेंगे। अब ये जो 17,170 है, सॉरी, ये जो 17,170 है, ये वापस एक बार टेस्ट होने आ सकता है। नाउ मेरा एक बड़ा स्टेटमेंट है, जब तक हम 17,170 या 17,200 राउंड फिगर की बात करते हैं, इसके नीचे है, तब तक मैं बोल्ड स्टेटमेंट कर रहा हूं कि कोई तेजी की आशंका नहीं है। जब तक जितना टाइम हम इससे नीचे गुजारेंगे, प्रोबेबिलिटी हम 16,500 या उसके नीचे के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। जितना देर से गिरेंगे उतना देर से उठेंगे, जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी ऊपर आएगा। ये हमें समझना है कि हड़बड़ी में हमें तेजी की पोजीशंस नहीं लेनी है। हम थोड़े से देर से लेंगे, पर ट्रेंड कंफर्म होने के बाद ही लेंगे। अब सोमवार को जो रैली आई, वो उसका हाई था 17,187, यानी 170 के ऊपर गया। बिल्कुल, ये तो थोड़ा सा ऊपर नीचे पोजीशंस के हिसाब से जाता ही है, पर क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं हुई है। तो हमें सोमवार से अगले 10 दिन 15 दिन, मुझे मालूम नहीं है कितने दिन, हमें यह देखना होगा कि 17,200 राउंड फिगर की बात करते हैं, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो मैं बिल्कुल ये बेयर ट्रैप कहलाऊंगा और फिर 18,000 18,200 और उसके ऊपर के लेवल भी देखने को मिलेंगे। तो इस हफ्ते के लिए सबसे अहमियत वाली लेवल जो है ना, वो है 17,200। मैं गड़बड़ कर रहा हूँ फिगर्स में, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में 18 से 17, 17 से 16 आ गए, इसके कारण ये गड़बड़ हो रही है। पर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
17,200 मेक और ब्रेक लेवल रहेगी इस हफ्ते के लिए। जिस दिन इसके ऊपर क्लोज होंगे, आपको मार्केट आउटलुक डेली में पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल पे आपको पता चल जाएगा कि कैसे पोजीशंस लेनी है। जब तक हम इसके नीचे है तब तक आपको वोलेटाइल मार्केट दिखेगा। जोर से नीचे जाएंगे मार्केट्स और एकदम से फटाक करके ऊपर आएंगे, आपको ट्रैप होते नजर आएंगे, तो आपको बहुत ही कॉशियसली ट्रेड या इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जल्दबाजी कोई नहीं है, अभी भी कोई संकेत नहीं है कि मार्केट भागे जा रहा है। आपने देखा होगा, देखिए ये जो रैली आई थी ना जून सीरीज में 16-17 जून से, इसमें हमने ये जो मूव थी ना, इसमें हमने बाय का रिकमेंडेशन दिया ही नहीं था। पर जब ये मूव ये क्रॉस किया 15,900 की लेवल, उधर से लगातार, आपको याद होगा, आपको याद नहीं है तो आपको यूट्यूब चैनल पे जून सीरीज से लेके हर हफ्ते का वीडियो देखना चाहिए। हमने 16,900 से लेके लगभग 18,000 तक कभी भी सेल सिग्नल नहीं दिया। 200-300 पॉइंट हम देर से आते हैं, पर अगर आते हैं तो 1,000-2,000 पॉइंट की रैली पॉकेट कर देते हैं। उसी तरह अभी जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए दोस्तों, ब्रेकआउट के बाद बड़े मूव्स आते हैं, वो बड़ा मूव खाने की प्रोबेबिलिटी है। जिन्होंने मुझे जून, जुलाई, अगस्त में फॉलो किया, उन्होंने 1,500 से 2,000 निफ्टी पॉइंट्स पॉकेट किए। अब भी देरी नहीं हुई है। आपको अगर ऐसे ही बड़े मूव्स पॉकेट करने हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल और मार्केट आउटलुक डेली, दोस्तों मैं वापस एक बार आता हूं मेरे वेबसाइट पे, मार्केट आउटलुक डेली रजिस्ट्रेशन के लिए ये लिंक है। आपको देखना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी। और याद दिलाता हूँ, ये सवेरे 5:45 से 6 बजे के सवेरे 5:45 से लेके 6 बजे तक ये मार्केट आउटलुक डेली अप हो जाता है। दुनिया में पहली वेबसाइट है जहां पे निफ्टी और बैंक निफ्टी पे व्यू दिया जाता है, और इसका स्ट्राइक रेट 95% है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी के लोग ये कॉपी करते हैं, पर हम किसी का कॉपी नहीं करते हैं। हमारा व्यू बिल्कुल इधर दे देते हैं। और टेलीग्राम चैनल, ओके, इधर जाके क्लिक करना है, आप जुड़ जाओगे। इधर आपको इंट्राडे मूव्स बहुत कम बार देखने को मिलेंगे, पर मैं पोजिशनल मूव्स इधर दूंगा, और ये कंप्लीट फ्री है अभी के लिए। जब तक फ्री है तब तक इसका एडवांटेज ले लो। पिछली बार हमने 1,500 से 2,000 पॉइंट्स, एग्जैक्टली 1850 पॉइंट्स हमने कैप्चर किए थे निफ्टी में जून, जुलाई, अगस्त सीरीज में। सितंबर सीरीज में कुछ नहीं हुआ है, हमने शायद 50 पॉइंट गंवाए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने बड़े पॉइंट आने के बाद 50-60 पॉइंट आप गंवा सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड अभी भी कंफर्म नहीं है। पर एक बार ट्रेंड आ जाए हाथ में तो वापस एक बार ये बड़ी मूव हम बिल्कुल कैप्चर करेंगे। तो आपको, जिनको पोजिशनल मूव चाहिए और कभी कभार आपको इंट्राडे मूव चाहिए कभी कभार, उन्होंने ही ज्वाइन करना है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं इधर स्टॉक्स दूंगा, मैं इधर बहुत सारे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के स्ट्रैटेजी दूंगा, तो इधर वो नहीं आने वाले दोस्तों। इधर सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी पोजिशनल मूव्स, बड़े मूव्स खाने की प्रोबेबिलिटी इधर बहुत है। तो ही आप जुड़िए, और आपको जुड़ के थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि मैं हड़बड़ी में कोई भी कॉल नहीं देता हूँ। ओके, तो वापस आते हैं निफ्टी में कि 17,200 ये मेक और ब्रेक लेवल है इस हफ्ते के लिए। अब आते हैं हम ऑप्शन चेन डेटा में। ऑप्शन चेन डेटा में आप समझ लीजिए कैसे करता हूं मैं। पहले एनएससी पे जाता हूं, सर्च में निफ्टी डालता हूं, इधर ऑप्शन चेन डेटा पे क्लिक करता हूं। जैसे ही वो होता है तो उसके बाद हम देखेंगे सबसे बड़ा ओआई कहाँ है। शुक्रवार के दिन सबसे बड़ा ओआई बहुत दूर है 17,500, पर पहले सबसे बड़ा ओआई जो है 17,200 पे आ रहा है। 69, 54, 60, 87, 89, सॉरी 90 पकड़ लो, तो 69,200, और उसमें ओआई चेंज यानी शुक्रवार में 30,000 फ्रेश वॉल्यूम्स हुए हैं। तो
तो मेरा मानना है कि ये पहला हर्डल रहेगा। ऑन द लोअर साइड सबसे बड़ा ओआई 16,800 जो मैंने कहा वही आ रहा है, सॉरी 16,700 बराबर है 16,700। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं, मेरा यही मानना है कि आपको अभी रेंज जो है 16,800 700 ऑन द लोअर साइड, 17,200 ऑन द हायर साइड, ये बड़ा रेंज है। 17,700 800 अगर निकल जाता है ना दोस्तों, तो बहुत बड़ी गहराई आपको स्टॉक मार्केट्स में दिखेंगी। तो अभी के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जो पेशेंस दिखाता है उसको बड़े मूव्स मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 4 दिन हो गए एक भी ट्रेड नहीं, क्या कुछ नहीं, यही रीत है। जब आपको मैं हमेशा जो कहता हूँ, एक कहावत है, ट्रेंड इज माय फ्रेंड। तो जब तक ट्रेंड एस्टेब्लिश नहीं होती, थोड़ा सा पेशेंस दिखाना चाहिए। पर ये 50 पॉइंट 200 सॉरी 30 पॉइंट की रैली पकड़ना, इसमें आपका टेम्परामेंट चेंज हो जाता है और आप बड़े मूव्स पॉकेट नहीं कर पाते। दोस्तों अब आते हैं हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में कोई ऐसा मेजर पैटर्न नहीं देखने को मिल रहा, पर मुझे लगता है 39,000 ये बड़ा हर्डल रहेगा। वर्स्ट केस सिनेरियो 39,500, तो ये 500 पॉइंट एक बड़ा हर्डल रहेगा। हम इसके ऊपर वापस एक बार डेरिवेटिव डेटा ड्यूरिंग मार्केट आज देखेंगे और उसके बाद हम एक पोजिशनल व्यू लेंगे। नीचे में 37,500 ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट रहेगा। अगर ये टूटता है तो वापस एक बार एक बड़ी क्रैक हमें निफ्टी में देखने को मिलेगी। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। अब सेक्टर्स में अभी कोई सेक्टर देखने लायक नहीं है। जिस तरीके से हमने एक अच्छा पुल बैक देखा, उसमें कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहां पे एक बड़ी मूव आपको देखने को मिलेगी। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा परहेज रखे, थोड़ा सा पेशेंस रखे, वॉल्यूम्स कम रखे और पैसा बचा के रहे। अब आते हैं कमोडिटीज पे। कमोडिटीज में अगर हम देखते हैं, पहला क्रूड देखेंगे। क्रूड पे व्यू हमारा काफी स्ट्रांग और बराबर देखने को मिल रहा है। क्रूड जैसे मैंने कहा लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। अभी ये 6,500 और सॉरी 6,500 पे क्लोजिंग है। 6,300 6,000 ये बड़ा बेस बनता नजर आएगा। इसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है दोस्तों, पर ऑन द हायर साइड 7,000 भी क्रॉस करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो मेरा मानना है कि जब तक हमें ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न नहीं देखने को मिलता, तब तक हम बाय नहीं करेंगे। पर अभी शॉर्ट करने की जगह भी नहीं है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। गोल्ड और सिल्वर में कोई बड़ी मूव नहीं आई है, तो उसको अवॉइड करेंगे देखने के लिए। पर मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर इसी रेंज में ट्रेड करते नजर आएंगे। अब आते हैं वर्ल्ड इंडेक्सेस में। डाउ जोन्स में काफी उठक पटक देखने को मिली दोस्तों। शुक्रवार को उसने पिछला जो बॉटम था वो भी क्रैक कर दिया। ये जो बॉटम था, मैंने कहा था, इधर ही कहा था कि ये बड़ी गिरावट के आगाज हमें देखने को मिल रहे हैं, वैसे ही हो रहा है। और अभी जो नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो लगभग 27,000 और 26,300 के आसपास देखने को, यानी बड़ी डाउन साइड है। इधर से पुल बैक भी आती है ना दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता कोई मीनिंगफुल अपसाइड हमें देखने को मिलेगी। बहुत सारे लॉन्ग पोजिशन ट्रैप हुए हैं और मैं ये बार बार यही बोल रहा हूँ कि ये देखिए, ये एक पैरामीटर है देखने के लिए कि किस तरीके से हम जब अच्छा सपोर्ट टूटते हैं तो किस तरीके से हम ड्रिफ्ट होते हैं। जो पुल बैक मिलते हैं ये हमें फंसा देते हैं, ये हमें फंसना नहीं है। तो इसी तरह से हमारा जो अप मूव रैली है इसमें फंसना नहीं है। ओके, जल्दबाजी में बाय नहीं करेंगे। लेवल टूटेगा तो बिल्कुल बाय करेंगे, क्योंकि उधर कंफर्मेशन आता है कि अभी डिमांड इज ओवर पावरिंग सप्लाई। इधर कोई ऐसा संकेत नहीं मिल रहा है दोस्तों। इधर भी अभी भी वीकनेस है, कोई भी सपोर्ट नजर नहीं आ रहा, बड़े सपोर्ट काफी नीचे है। तो मेरा मानना है कि अभी भी वर्ल्ड मार्केट्स के हिसाब से कोई हमें अच्छे संकेत नहीं मिलेंगे। मैं पीसीआर के बारे में बात करने वाला हूं। मैं पीसीआर का चार्ट नहीं दिखाने वाला हूं, पर जिन्होंने पीसीआर को फॉलो करते हुए अगर अपने लेवल्स देखे हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा दोस्तों कि
बुधवार गुरुवार को 0.65 का रेशो आ गया था। उधर से एक पुल बैक मिली, पुल बैक थी 200 पॉइंट की, 350 पॉइंट की, सॉरी। एक ही दिन में 1 पॉइंट में दिखाता हूं कहां पे है, एक ही दिन में 1.216 का पीसीआर रेशो हो गया। 0.65 से लेके 1.21 1.35 के ऊपर हमने पिछले लगभग 8 महीने में नहीं गए एवरेज। तो ये ओवरबॉट की तरफ बहुत जल्दी से आ गया। इसका मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जिसको कहते हैं। ये जो लोग हैं जिनको टेक्निकल्स की नॉलेज बहुत कम है, उन्होंने एक लॉन्ग पोजीशंस में कूद गए। इसका ये भी मतलब है ये वीकर हैंड्स है, ये ट्रैप होने वाले हैं। तो हमें ये समझना होता है हमेशा कि लॉन्ग स्ट्रैप हो रहे हैं या शॉर्ट स्ट्रैप हो रहे हैं। छोटी सी गिरावट और ये सारे लोग वापस एक बार स्क्रैम्पल करते देखने को मिलेंगे और नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, डाउ जोन्स अभी भी वीक है और वीकनेस मैंने कहा अभी भी देखने को मिलेगी। 30,000 के ऊपर ही जाते हैं तो ही एक मीनिंगफुल पुल बैक रैली आएगी, तेजी की बात ही नहीं कर रहा हूं। अब आते हैं रुपी डॉलर पे। रुपी डॉलर का चार्ट देखते हैं दोस्तों। तो जैसे मैंने कहा था 80 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसे ही 80 टूटा हमने 82 की तरफ गए। अभी मेरा मानना है कि 8150, 8140 या 81 और 82 लेवल्स, इसमें हम थोड़ा सा रेंज बाउंड ट्रेड करते देखेंगे और उसके बाद मे बी एक बार फिर से और वीकनेस देखने को मिलेगी, क्योंकि एक बड़ा ट्रेंड रिवर्स रुपी में हो गया है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट है कि आपको सही दिशा दिखाना। मैं बुलिश 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 बोल के आपको ट्रैप नहीं करना चाहता। आपके तरफ से मैं क्या चाहता हूं, अगर ऐसी वीडियोस आपको चाहिए तो मुझे एनर्जी चाहिए। और मुझे एनर्जी कहां से मिलती है? आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके डिसलाइक से। मुझे आपके डिसलाइक से कोई परहेज नहीं है, पर क्या डिसलाइक है, आपको क्या अच्छा नहीं लगा, ये भी आप कमेंट में लिख सकते हो ताकि मेरे में इंप्रूवमेंट हो। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे लाइक्स और बहुत सारे सब्सक्राइब बटन, बेल बटन, ये सब आपको याद दिला रहा हूं, ये आपको करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको ऑटोमेटिक इंटीमेट करे। दोस्तों, इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते वापस मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।